सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो जितने भी बच्चे इस साल क्लास 9 से 10th आए हैं एंड नेक्स्ट ईयर सीबीएसई क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, उन सभी बच्चों के लिए सीबीएसई के तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे पास आए हुए हैं, जिसके बारे में हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी को कर सको। तो क्या अपडेट्स हैं, चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं एंड हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करना ताकि आपके साथ साथ उनको भी इन अपडेट्स के बारे में जानकारी मिले एंड वो भी अपने परीक्षा की सही से तैयारी को कर सके। चलिए एक एक करके मैं आपको इन अपडेट्स के बारे में बताता हूँ। देखो, नंबर 1 अपडेट्स है कि सीबीएसई ने 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सिलेबस रिलीज कर दी है एंड ये आज नहीं बल्कि 2 दिन पहले ही निकाल दी है एंड हमने सभी सब्जेक्ट की सिलेबस की वीडियो भी एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से बना दी है। चाहे आपको मैथमेटिक्स की सिलेबस देखनी हो, साइंस की देखनी हो, इंग्लिश की देखनी हो, हिंदी की देखनी हो, सोशल साइंस की देखनी हो, आपकी पांचों जो मेन सब्जेक्ट है ना, पांचों मेन सब्जेक्ट की सिलेबस की वीडियो हमने बना दी है एंड उसी वीडियो में सिलेबस के साथ साथ हमने आपको ये भी बता दिया है कि आपकी क्या ब्लूप्रिंट रहेगी, यानी कि किस यूनिट से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, ये भी हमने सिलेबस में आप लोगों को दे दिया है एंड ये भी बता दिया है कि आपकी क्वेश्चन की पैटर्न क्या रहेगी। तो उन वीडियोस को एक बार जरूर जाके देखना ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सको, क्योंकि सिलेबस के बारे में जो जानकारी है ना, ये आपके स्कूल वाले आपको नहीं देंगे। वो डायरेक्टली आपको ब्लूप्रिंट या फिर जैसे कि हमने बताया क्वेश्चन का पैटर्न, इन सब के बारे में वो नहीं बताएंगे। वो डायरेक्टली आपको जब आपकी हाफ ईयरली की परीक्षा शुरू होने वाली रहेगी ना, तो हाफ ईयरली का बस आपको ब्लूप्रिंट दे सकते हैं, वो भी गारंटी नहीं है। तो मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ कि हमारे पास जो है सीबीएसई की तरफ से ये जो ब्लूप्रिंट है, चाहे क्वेश्चन का पैटर्न है, चाहे सिलेबस है, ये हमारे पास पहले ही आ चुकी हैं। तो इस वजह से मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी सिलेबस को देखो, ब्लूप्रिंट देखो, एग्जाम का पैटर्न यानी क्वेश्चन का पैटर्न देखो, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी को कर सको, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट सिलेबस वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना, आपकी सिलेबस निकाली जा चुकी है 2024-25 के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसको लेके कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर क्या 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सिलेबस में या फिर हमारी किताबों में किसी तरह का कोई चेंजेस किया गया है। तो 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई ने ना तो सिलेबस में किसी भी तरह का कोई चेंजेस किया है, ना ही आपके किताबों में किसी तरह कोई चेंजेस किया है, यानी एनसीईआरटी किताबों में कोई चेंजेस नहीं है। यानी जो किताब 2024 बोर्ड परीक्षा में जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ था या जो सिलेबस उन्होंने पढ़ा था, सेम एज इट इज़ वही सिलेबस और वही एनसीईआरटी की बुक जो है आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी की किताब कुछ भी चेंज नहीं हुई है, ना ही आपका कुछ भी सिलेबस चेंज हुआ है। तो अगर आपके पास 2024 की भी सिलेबस होगी ना, तो उसके अनुसार अपनी तैयारी को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ना ही आपकी एनसीईआरटी किताब में किसी भी तरह का कोई चेंजेस किया गया है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी कर रहे थे, ठीक है। पहली बात, सिलेबस जरूर देखना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाई हुई है, उसमें ब्लूप्रिंट के साथ क्वेश्चन का पैटर्न बताया हुआ है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। दूसरी, बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे थे कि कहीं चेंज नहीं हो गई हो किताब, तो किताब चेंज नहीं हुआ है, पिछला साल वाला किताब ही है। हाँ, उसके पहले चेंज हुआ था, 2023 बोर्ड परीक्षा हुई थी ना, तो उसमें चेंज हुआ था, लेकिन 2024 में जो बोर्ड परीक्षा हुई है ना, सेम एज इट इज़ वही आपका 2025 बोर्ड परीक्षा में भी सेम वही रहने वाला है, ठीक है। तो ये दूसरी बात याद रखना कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तीसरी जो ये है, ये आपकी एग्ज़ाम पैटर्न को लेके है। आपको पता है आपकी एग्ज़ाम की पैटर्न क्या है? आपकी एग्ज़ाम की पैटर्न ये है कि इसमें आपका 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आपके असर्शन रीजन में रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके केस स्टडी बेस्ड में रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपका क्रिटिकल थिंकिंग टाइप वाला रहेगा, अप्लाइंग में रहेगा, क्रिएटिंग टाइप में रहेगा। मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके क्वेश्चन पेपर में दिए हुए रहेंगे। 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ये आपका एग्जाम का पैटर्न है एंड सेम ये 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए भी था। तो वही क्वेश्चन पैटर्न बोलो या एग्जाम पैटर्न बोलो, सेम वही एग्जाम पैटर्न जो है वो आपकी भी 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए भी रखी गई है, कुछ भी आपका चेंज नहीं किया गया है।
आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं 9th क्लास में अगर बनाया होगा तो ठीक है, नहीं बनाया होगा तो आपको हमारे चैनल पे सबकी तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना होगा। एक बार अगर हमारे चैनल तक आप पहुंच गए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद ना, एग्जाम पैटर्न आपका क्या है, 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी 40% आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी किताब से नहीं आएगा, ध्यान रखना। 60% एनसीईआरटी किताब से रहेगा, एनसीईआरटी किताब से रहेगा इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा या एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस रहेंगे, वो एडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं। और बाकी के जो 60% रहेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड तो रहेगा लेकिन एनसीईआरटी किताब का नहीं रहेगा। समझ में आ गया ये चीज़। चौथी जो अपडेट है, बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर साल में 2 बोर्ड परीक्षा होगा या एक बार। देखो सीबीएसई ने तो सिलेबस रिलीज कर दी है, एंड सिलेबस में क्या लिखा है, एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशंस का मतलब तो समझ में आ ही रहा है कि जो साल में एक बार बोर्ड परीक्षा होता है, इसी को कहा जाता है एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो साल में एक ही बार बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे होता आ रहा था वैसे ही आपकी 2025 में होगी, एंड हाईली चांसेस है कि ये आपका 15 फरवरी से ही शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, पॉसिबल है, हाईली चांस है, क्योंकि इधर 2-3 साल से उसी डेट पे सीबीएसई जो है वो बोर्ड परीक्षा को रखती है, 15 फरवरी से ही शुरू करती है। तो हाईली चांस है 15 फरवरी से ही आपकी बोर्ड परीक्षा जो है 2025 की शुरू कर दी जाएगी। तो तब तक अच्छे से ना तैयारी करते रहना। ठीक है, हालांकि इसका मैं आपको एक रोड मैप भी बहुत ही जल्दी बना के दूंगा। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना जिसमें मैं आपको उस रोड मैप में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कब कब आप लोग का क्या क्या होगा और कैसे आप लोग को 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी को करना है, खास करके जो क्लास 10th वाले बच्चे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो ये चैनल है स्पेशली क्लास 10th वाले बच्चों की तैयारी करवाती है। एंड आप देख सकते हो जितने भी कंटेंट होंगे ना ओनली सिर्फ क्लास 10th के ही होंगे। एंड हर साल बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियोस को देख के टॉप भी किए हुए हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपकी तैयारी बाद में खैर करवाते जाऊंगा, अभी जो फिलहाल हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं इसको अच्छे से समझते जाओ। तो ये चौथी अपडेट थी कि एनुअल एग्जामिनेशंस होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मतलब एक ही बार बोर्ड परीक्षा होगा, इसलिए कोई कुछ अगर बोलता भी है 2 बार बोर्ड परीक्षा होगा परेशान मत होना। सीबीएसई ने जब सिलेबस दे दिया है, लिख दिया है एनुअल एग्जामिनेशन है तो एनुअल ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इतनी सारी चीज़ें जो थी अभी हमारे पास जो है इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन आई हुई थी जो कि हमने आप लोगों को दे दिया है। एंड जैसे कि मैंने कहा एक रोड मैप की वीडियो आने वाली है इधर 1 से 2 दिनों में, उस रोड मैप की वीडियो को जरूर देखना। उस रोड मैप की वीडियो में आपको मिलेगा कि आपको कब कैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, कब कब क्या होगा, हाफ ईयरली की परीक्षा कब होगी, प्री बोर्ड की परीक्षा कब होगी, कब आपको फॉर्म फिलअप होगा, प्री बोर्ड परीक्षा कैसे होगा, कब होगा, इन सब की जानकारी आपको उसमें मिलेगी। ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी किताबें आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ये सब के बारे में मैंने उसमें डिस्कशन किया हुआ है। उसमें अभी एडिटिंग का काम चल रहा है, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा अपलोड करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी इसी तरह की सीबीएसई की तरफ से जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हमारे पास आते हैं उसके बारे में जानकारी लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। थैंक यू, बाय बाय।